देखिए दोस्तों, एक और नई भर्ती का नोटिफिकेशन आ चुका है और ये जो वैकेंसी देखने को मिल रही है डाक विभाग में देखने को मिल रही है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक भर्ती 2025 इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। आप पूरी तरीके से यहाँ पर एलिजिबल हैं, आप आवेदन कर सकते हैं। कितनी फॉर्म फीस लगने वाली है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, आपको कितनी सैलरी मिलेगी, कितनी एज मांगी जा रही है, ए टू जेड मैं आपको यहाँ पर बतलाने वाला हूँ। वीडियो के एंड तक आपको बने रहना है। बहुत शानदार वैकेंसी है। अगर एक बार यहाँ पर आपका सिलेक्शन हो गया तो आप यहाँ पर रहकर किसी और पोस्ट के लिए भी तैयारी कर सकते हैं और यहाँ पर अच्छी खासी सैलरी उठा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, परीक्षा होगी कि नहीं होगी, यहाँ पर एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, नहीं, आपका यहाँ पर कोई भी एग्ज़ाम नहीं होने वाला, कोई भी लिखित परीक्षा नहीं होने वाली। अब वेतन की बात करेंगे। देखिए, आपको जो वेतन मिलेगा यहाँ पर इन हैंड आपके हाथ में 30,000 रुपये मिलेंगे। मतलब आपके अकाउंट में, कहने का मतलब ये है यहाँ पर आपको ना तो टीए मिलेगा, ना डीए मिलेगा और ना एचआरए मिलेगा। आपको जो सैलरी मिलेगी इन हैंड 30,000 रुपये मिलेगी। जैसे जैसे आप पुराने होते चले जाएंगे आपकी सैलरी भी बढ़ती चली जाएगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे अपने राज्य में अगर आपका मन है कि हमको अपने ही राज्य में जॉब करनी है, अपने ही स्टेट में करनी है, तो आप अपने ही राज्य से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको दूसरे राज्य से करनी है तो दूसरे राज्य में भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये भी मैं आपको बतलाऊंगा कहाँ पर आपको फॉर्म अप्लाई करना चाहिए, क्या रहेगा पूरा प्रोसेस, वो मैं आपको यहाँ पर बतलाऊंगा। किस तरीके से आपका सिलेक्शन होगा और क्या क्या मांगा जाएगा, कहाँ से भरना चाहिए। देखिए, मैं आपको यहाँ पर डिटेल में बतला देता हूँ। आपको जो फॉर्म है, आपको जो फॉर्म अप्लाई करना चाहिए अपने ही स्टेट से करना चाहिए। ऐसा क्यों? अगर आप अपने स्टेट से अप्लाई करते हैं तो आपको ज़्यादा प्राथमिकता दी जाएगी, आपको पहले सेलेक्ट किया जाएगा। देखिए होता क्या है, मानकर चलो मैं उत्तर प्रदेश का हूँ और मैं राजस्थान से जो है फॉर्म अप्लाई कर देता हूँ, तो मुझको पहले प्राथमिकता नहीं दी जाएगी, मुझको पहले सेलेक्ट नहीं किया जाएगा। जो उस स्टेट का बंदा होगा, जो उस स्टेट का कैंडिडेट होगा, उसको पहले सेलेक्ट किया जाएगा परसेंटेज के आधार पर। मानकर चलो मैं राजस्थान में अप्लाई कर देता हूँ फॉर्म, मेरी ग्रेजुएशन में 95% है और एक कैंडिडेट जो राजस्थान का ही है उसकी भी ग्रेजुएशन में 95% है, तो मुझको पहले सेलेक्ट नहीं किया जाएगा। पहले जो सेलेक्ट किया जाएगा उसी स्टेट के कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाएगा। इसी को कहते हैं प्राथमिकता। तो आपको जो है अपने ही स्टेट में फॉर्म अप्लाई करना चाहिए जिससे कि आपको प्राथमिकता मिले। क्या क्या लगेगा इसमें, मतलब कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, वही मैं आपको बताऊंगा। आरक्षण कैसे मिलेगा, आरक्षण का मतलब यही है जो मैंने आपको यहाँ पर बतलाया। आपको जो है अपने ही स्टेट में फॉर्म अप्लाई करना चाहिए जिससे कि आपको प्राथमिकता मिले। ओके, जरूरी जानकारी यही मैं आपको बतलाने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। विभाग की बात करेंगे। सबसे पहले ये जो वैकेंसी देखने को मिल रही है डाक विभाग में देखने को मिल रही है। ओके, पद नियम की बात करेंगे। आपको जो सेलेक्ट किया जाएगा एग्जीक्यूटिव के तौर पर सेलेक्ट किया जाएगा। उम्र सीमा की बात करते हैं, यूआर जर्नल वाले मिनिमम 21 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 35 साल, मिनिमम एज और मैक्सिमम एज। जैसा कि आपको पता है ओबीसी वालों को 3 साल की छूट मिलेगी, एससी एसटी वालों को 5 साल की छूट मिलने वाली है। फॉर्म फीस की बात करेंगे। अगर आप जनरल से आते हैं, ओबीसी से आते हैं, ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो फॉर्म भरने के लिए आपके 750 रुपये लगने वाले हैं। बाकी एससी एसटी या किसी भी कैटेगरी की गर्ल हैं या फिजिकली हैंडीकैप कोई कैंडिडेट है तो उसके 150 रुपये यहाँ पर लगने वाले हैं फॉर्म भरने के लिए। अप्लाई डेट की बात करते हैं। आप इसका आवेदन 1 मार्च से लेकर 21 मार्च 2025 तक कर सकते हैं, आपके पास काफ़ी टाइम है। योग्यता की बात करेंगे। आपने किसी भी स्ट्रीम में स्नातक कर रखा है, ग्रेजुएशन कर रखा है, तो आप यहाँ पर पूरी तरीके से एलिजिबल हैं, आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं, ग्रेजुएशन। ओके, आगे बात करते हैं सैलरी की। ना तो आपको टीए मिलेगा, ना डीए मिलेगा और ना एचआरए मिलेगा। आपको जो सैलरी मिलेगी इन हैंड आपके अकाउंट में 30,000 रुपये मिलेगी और जैसे जैसे आप पुराने हो जाएंगे आपकी सैलरी भी बढ़ती चली जाएगी। आगे बात करते हैं चयन प्रक्रिया की। आपका जो सिलेक्शन होगा ग्रेजुएशन की परसेंटेज के आधार पर होगा, मेरिट लिस्ट लगेगी। उसके बाद में साक्षात्कार होगा जिसको कहते हैं इंटरव्यू। इंटरव्यू बहुत हार्ड नहीं होगा, बहुत नॉर्मल सा होगा। आपके बारे में पूछेंगे और थोड़ा बहुत हो सकता है जीके के क्वेश्चन पूछ लें, बाकी कुछ नहीं। इससे रिलेटेड कुछ पूछ सकते हैं,
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी अगर आपने मेहनत की है तो। आगे बात करते हैं पोस्टिंग की। आपकी कहाँ पर पोस्टिंग हो सकती है? देखिए, जहाँ पर भी आप फॉर्म अप्लाई करेंगे, अगर आप अपने राज्य में फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपकी अपने राज्य में ही पोस्टिंग होगी। अगर आप दूसरे राज्य में अप्लाई करते हैं तो आपकी दूसरे राज्य में पोस्टिंग होगी। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, आप जो है अपने राज्य में ही फॉर्म अप्लाई करें, जिससे कि आपको प्राथमिकता मिले, आपका सिलेक्शन पहले हो, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बतलाया था। आगे बात करते हैं कितने घंटे आपको काम करना होगा। देखिए, आपको यहाँ पर मिनिमम 8 घंटे काम करना होगा और मैक्सिमम 9 घंटे, इससे ज़्यादा नहीं। आराम से 10 बजे जाएंगे, 6 बजे या फिर 5 बजे आपकी छुट्टी हो जाएगी। अब बात करते हैं अन्य परीक्षा की तैयारी। देखिए, यहाँ पर आपके पास एक शानदार अपॉर्चुनिटी है। आप यहाँ पर रहकर किसी और पोस्ट के लिए, किसी अच्छी वैकेंसी के लिए तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको 30,000 सैलरी मिलेगी। आगे बात करेंगे प्रमोशन की। यहाँ पर आपका प्रमोशन भी होगा, सभी चीज़ें होती हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। देखिए, आपका जो सिलेक्शन होगा ग्रेजुएशन की परसेंटेज के आधार पर होगा। जिसकी ज़्यादा परसेंटेज होगी उसको प्राथमिकता मिलेगी, उसको पहले सेलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद में आपका इंटरव्यू होगा, जिसको कहते हैं साक्षात्कार। ये बहुत नॉर्मल होगा, आपके बारे में पूछेंगे और हो सकता है थोड़े बहुत जीके का क्वेश्चन पूछ लें। उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ये तो ज़रूरी है, जिससे कि पता चल जाए कि कैंडिडेट वही है जिसने अप्लाई किया या नहीं किया है। अगर आपका सब कुछ अच्छा जाता है तो आपकी फाइनल ज्वाइनिंग हो जाएगी। अब यहाँ पर काम क्या करना होगा, ये बहुत ज़रूरी है, ध्यान से सुनना। आपको जब सेलेक्ट किया जाएगा, एग्जीक्यूटिव के तौर पर सेलेक्ट किया जाएगा, तो आपको बहुत ज़्यादा काम करना होगा। इतना ज़्यादा नहीं, ऐसा नहीं होता कि बहुत ज़्यादा काम होता है, ये तो मैं बता रहा हूँ। लेकिन आपको जो है 7-8 तरीके के काम करने होंगे। जैसे कि पहला काम, ध्यान से सुनना, पहला काम है बैंकिंग का। बैंक से रिलेटेड है ये वैकेंसी, तो बैंकिंग का काम तो आपको करना ही होगा। बैंकिंग ये करना होगा, जैसे कि अकाउंट खोलना, अकाउंट बंद करना, रेवेन्यू का हिसाब, जो रेवेन्यू होता है, जो पैसा होता है, उसका हिसाब रखना। आगे बात करते हैं, जैसे कि टिकट का हिसाब रखना, टिकट कितने आए कितने गए, ये सब कुछ। और जो जीडीएस में कैंडिडेट सेलेक्ट होता है उसको ट्रेनिंग देना, किस तरीके से आपको काम करना है। और यहाँ पर जो सरकारी योजनाएं आती हैं उसके बारे में लोगों को अवेयर करना, घर घर जाकर बतलाना, ये सब काम रहता है। कभी कभी आती हैं कस्टमर जो होते हैं उनको जो है ऐड करना, उनको जोड़ना, उनको बुलाना, स्कीमों के बारे में बतलाना, जिससे कि यहाँ पर खाता खुलवाएं लोग। तो ये अब देखिए, यहाँ पर बात कर लेते हैं टोटल कितनी वैकेंसी हैं, कितनी पोस्ट हैं। अगर मैं यहाँ पर वैकेंसी की बात करूँ तो 14 राज्यों में 51 वैकेंसी देखने को मिल रही हैं, बहुत कम है। लेकिन आपको जो फाइट करनी है सिर्फ एक सीट के लिए करनी है। अगर आपकी परसेंटेज अच्छी है तो आप ज़रूर अप्लाई करें, आपका सिलेक्शन हो सकता है। ये मैंने आपको बता दिया कितने राज्यों में, 14 राज्यों में 51 वैकेंसी देखने को मिल रही हैं। अब ये बात कर लेते हैं, ये जो वैकेंसी है परमानेंट गवर्नमेंट है या फिर आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है। देखिए, ये जो वैकेंसी है आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है। कैसी? कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड। हो सकता है क्या आप परमानेंट भी हो जाएं। अच्छा, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट जो रहेगा पहले तो 1 साल का रहेगा, उसके बाद हो सकता है ये 2 साल का हो जाए, मैक्सिमम 3 साल तक जा सकता है। और ये भी हो सकता है कि आपको परमानेंट जो है सेलेक्ट कर लिया जाए, क्योंकि पुराने बंदों को कोई भी छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि पुराने बंदे अच्छे तरीके से काम करते हैं, उनको नॉलेज होती है, उनको पता होता है किस तरीके से काम करना होता है। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, ये जो वैकेंसी है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है।